Assalamualaikum grade 10. Faiza Nadeem here with your English lesson. And over here, everyone along with me is praying and wishing and hoping that all of you are healthy and safe. All of you are attending your classes regularly. All of you are attending your lessons properly. You have designed your academic schedule. You are following it properly. Padna is very essential, very important. Your grade 9 result is going to run with you forever and ever in your life. क्या करने जा रहे हैं हम आज? I'm going to tell you within a second. So without much ado, let's start today's lesson. जी बेटा, what is the board telling you? और मेरी बिटिया को भी. The board is telling you that we are going to do the translation of passages 22 to 24 and the last few words of pair of words. आपको पता है pair of words के sentence construction आपको आने होते हैं आपके एग्जाम में, और ये pair of words आपकी ग्रामर बुक में मौजूद है. तो आज आपकी ग्रामर बुक से पैसेजेस नंबर 22, 23 और 24 मैंने ट्रांसलेशन के लिए रख दिए हैं. पेयर ऑफ वर्ड्स के लाइव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करूंगी ताकि आप मेरे साथ उनको प्रिपेयर कर लो. आई होप कि मैंने जितने पुराने सारे पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं आपने उन सब के सेंटेंसेस लिख लिए होंगे. नहीं लिखे तो मैं आपको ख्वाबों में आके डराऊंगी. जोक्स अपार्ट, आई हैव गिवन यू ऑल द सेंटेंसेस फॉर ऑल द पेयर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, आई हैव नॉट मिस्ड एनी. तो आपने उनको लाजमी लिखना है. अब कम्स द ट्रांसलेशन. आपको पता है कि ये पैराग्राफ आपकी ट्रांसलेशन के लिए आते हैं और ये 5 मार्क्स का सवाल होता है. तो हमने तमाम के तमाम पैराग्राफ्स ट्रांसलेट करने हैं. अब तक हम पैसेज नंबर 21 तक ट्रांसलेट कर चुके हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद पैसेज नंबर 22. व्हाट आई विल डू, पहले मैं उसको उर्दू में रीड करूंगी और फिर मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको साइड बाय साइड करके दूंगी. एक चीज आपने याद रखनी है, वो ये है बेटा और मेरी बिटिया के अंग्रेजी के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस हायरार्की इज वेरी डिफरेंट देन द उर्दू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड सेंटेंस हायरार्की. ठीक है, इंग्लिश ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस हायरार्की उर्दू से मुख्तलिफ होती है. तो आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर देना, आपने उसको ट्रांसलेट करके देखना है कि क्या चीज बेहतर लग रही है, क्या चीज अच्छी लग रही है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ तक पहले आपको रीड करके सुनाती हूँ, ये ट्रांसलेट करती हूँ. इसके साथ की 2 लाइन्स थोड़ी सी आगे हैं, बड़ा वॉक करनी पड़ेगी हमको, लेकिन पहले हम ये कर ले फिर हम बाकी की वॉक कर लेते हैं. ठीक है, चलो. मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं. वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं. ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं. मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं, ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ हैं. मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं. मैं अंग्रेजी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है. मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव द सेम मम? सबकी ऐसे ही अम्मियाँ हैं, मेरी भी है. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. अब ये वाला जो सेंटेंस है, मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? माई मदर लव्स मी सो मच. अब है जो है ना, मैंने जब आपको ट्रांसलेशन का लेक्चर कराया था तो मैंने आपको ये कहा था कि ये है और है कि कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन जनरली नहीं होती. ठीक है, लेकिन ये है आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है. तो हमने जो इधर वर्ब यूज किया है ना, लव्स, ये हमने प्रेजेंट टेंस यूज कर ली है वर्ब की. तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये फॉल इन कर रहा है कि ये आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. प्रेजेंट टेंस के वर्ब में सिंगुलर वर्ब में एस होता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता. ठीक है, चूंकि मेरी वालदा इज अ सिंगुलर नाउन तो हमने लव्स लगा दिया है जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है. बेसिक 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 आपके मार्क्स लूज होते हैं. राइट, वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं. शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ.
ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि शी माई हेल्थ ऑफ ऑलवेज टेक्स केयर, कोई सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही। इसीलिए बिगिनिंग में मैंने आपसे कहा था कि ये जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगी ये डिफरेंट होगी इंग्लिश की उर्दू में और उर्दू की इंग्लिश में। ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। शी कुक्स द फूड दैट आई लाइक, और शी कुक्स माई फेवरेट फूड। ठीक है, मेरा पसंदीदा खाना अगर होता तो हम लिखते माई फेवरेट फूड, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जो मैं पसंद करता हूँ, तो हम लिखेंगे शी कुक्स द फूड दैट आई लाइक, लेकिन मुझे ज्यादा खाने से रोकती हैं। बट शी स्टॉप्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग, बट शी स्टॉप्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग। मैंने डिफिकल्ट वर्ड के ट्रांसलेशंस लिख दी हैं और हायरार्की आपको वर्बली दे रही हूँ, आपने इसी तरह से कॉपी डाउन करना है। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। शी गिव्स मी गुड नाइस क्लोथ्स, ज्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ है। शी इज अगेंस्ट एक्सपेंसिव ड्रेसेस और एक्सपेंसिव क्लोथ्स। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। शी रेगुलरली टीचेस मी बुक्स। ठीक है, मैं अंग्रेजी में जरा कमजोर हूँ, जरा कमजोर, अ बिट वीक। आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। Therefore, thus, in that way, कोई भी ट्रांजिशनल डिवाइस जो आप लगाना चाहें, ठीक है। She has arranged a teacher for me, मुझे रोजाना पढ़ने की ताकीद करती हैं। She reminds me, or she daily reminds me to study. Right? So passage number 22 has been translated for you. Let's move on to passage number 23. I have used a different ink so that the different passages are highlighted for you. This is passage number 23. औरंगजेब बड़ा नेकदिल और खुदातर्स बादशाह था। औरंगजेब was a very kind and God-fearing king. था, was, ठीक है था, हमने लफ्ज लगाया था वर्ब में, यहाँ पे था है, वी आर स्पीकिंग अबाउट पास्ट, तो ये पूरा पैराग्राफ आपका पास्ट टेंस में होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ऊपर वाला प्रेजेंट टेंस में था। अल्लाह का करम है कि his mother is alive, so that entire paragraph was in present tense, but this paragraph is in past tense, so make sure that your verbs are all in past tense. वो बहुत सुबह सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था। He used to get up early every day and worship Allah Almighty. ठीक है, छोटा सेंटेंस जरूर है लेकिन इस पूरे सेंटेंस का एसेंस उसके अंदर कैरी किया हुआ है। ठीक है, he used to get up very early in the morning and worship Allah Almighty. उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी रखा था। He issued this order during his reign, या आप इसको इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, during his reign he has issued this order that that सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो। Get up or leave the bed early in the morning and worship God, और and नेक काम करो, do good deeds, ताकि so that सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए, so that the whole day might pass happily. may नहीं, might past tense है। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता। He used to दरबार लगाता, hold court, सूरज निकलते ही, with the dawn और with the sunrise. It's your consent. सूरज निकलते ही का मतलब सनराइज भी हो सकता है, डॉन भी हो सकता है। गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता।
He फरियाद petitions. He listened to the petitions of the poor, needy और मजलूम, oppressed या wronged. ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से. वो उनसे मोहब्बत से पेश आता. He treated them with kindness and love. नहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता. He would inquire about them very attentively. और would था हम नहीं लगा हुआ तो हम इसको कहेंगे कि he inquired about them very attentively. और उनकी मुरादें पूरी करता. And fulfilled their desires. Right? So this was passage number 23. It was in past tense. We did 22, we did 23. Let's move on to 24. जी, ये नौजवान कायदे आजम को कत्ल करने के इरादे से आया था. था है ना, तो हम दिस नहीं कहेंगे. Although ये लिखा हुआ है, हम कहेंगे that नौजवान, young man. That young man came with the intention of killing Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah is not written, so you will write only Qaid Azam. अपनी तरफ से improvise नहीं करना, उसमें adding नहीं करना. ये नौजवान कायदे आजम को कत्ल करने के इरादे से आया था. That man came with the intention of killing कायदे आजम. जब उसने देखा कोई आसपास नहीं है, when he found out or when he saw there was nobody around, उसने तेजी से चाकू निकाला. He pulled out his knife hastily, hurriedly. Your consent. Both the words mean the same as तेजी से. वो कायदे आजम की तरफ लपका. He pounced upon कायदे आजम. अल्लाह ताला ने कायदे आजम को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था. अल्लाह Almighty had bestowed कायदे आजम or had gifted कायदे आजम with plenty of wisdom and bravery. देखो मैंने सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनकी इंग्लिश लिखी हुई है, वर्बली भी बोल रही हूँ, नोट डाउन करो. उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया. He stretched his long hand, or rather he stretched out his long hand and gripped the killer's hand firmly. उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज दी. He called out his private secretary. मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया. The culprit was arrested. तमाम लोगों ने देख लिया कायदे आजम बहादुर इंसान थे. Everyone or everybody noticed that कायदे आजम was a brave man. तीनों पैराग्राफ्स मैंने आपको मुश्किल वर्ड्स अंडरलाइन करके उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके वर्बली सुना दिए हैं. 22, 23, 24. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स. इसके बाद फिर ट्रांसलेशन के किसी भी लेक्चर में पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे. टीम एंड टीम. Our cricket team will win the वर्ल्ड कप इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह लिख दो. इंशाल्लाह जब लिखते हैं तो काम हो जाता है. ठीक है. हॉकी भी, क्रिकेट भी और हॉकी भी, ये टीम होता है भरा हुआ. ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. ये जो दूसरा वाला टीम है ना, TEEM टीम, ये होता है बेटा भरा हुआ. ठीक है, हम इसको जरा खौफनाक भर देते हैं. कैसे? The well was teamed with, कितना खौफनाक करना है? फ्रॉग्स डालने.
इंसेक्ट्स डालने, इंसेक्ट्स डालने और खौफनाक कर दें, स्नेक्स। उई, अब तो डर लग रहा है। ठीक है। अर्बेन और अर्बन, अर्बेन का मतलब होता है नाइस, वेल मैनर्ड, पोलाइट। ठीक है। अर्बन होता है शहरी। ठीक है। रिफाइंड, अर्बेन होता है रिफाइंड। Her manners were polite and urbane, और ये urban है शहरी। I don't have any urban property, neither do I have any rural property. I don't have any urban property, right? These two pairs of sentences are done. Let's move on to the rest of the pair of sentences. वे और वे, ठीक है। वे का मतलब रास्ता, वे का मतलब वजन। ठीक है। कैन यू काइंडली, और वी कैन स्टार्ट विथ काइंडली टेल मी द वे टू, जहां जाना चाहते हो, डिज्नीलैंड। आई विश आई कुड गो टू डिज्नीलैंड। वे, शी वेज अप्रोक्सीमेटली, कितना वजन करना है आपने? किसी से कुट्टी हुई हुई हो, किसी से कुट्टी हुए हुए हो तो उसका वजन ज्यादा बढ़ा दो। अप्रोक्सीमेटली 50 kilograms। वे 50 किलो जी, बढ़ा दो दिल करे तो। ये होता है वेन, यानी बेकार, और ये वेन होती है नसें। ठीक है। ऑल हिज efforts went in vain when he lost the match। ठीक है। और ये वेन, the vein was damaged during the accident। ठीक है। वेल और वेल, कश्मीरी वेल्स, ये होती हैं वादियां, आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी। ठीक है। और ये वेल, द वुमेन, ये होता है हिजाब, मुंह पे कपड़ा डाल के मुंह छुपा लेना। कवर्ड हर फेस विद अ वेल। वाइन और वाइन, मुस्लिम्स आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक वाइन। ठीक है। और दूसरा वाइन, द ग्रेप वाइन climbed up the wall। ठीक है। वेस्ट और वेस्ट, ये वेस्ट होती है आपकी कमर और ये वेस्ट होती है कचरा। ठीक है। He could not find a pant, पेंट लिख दिया मैंने, a pant that would fit his waist। ठीक है। और ये वाला वेस्ट, we should always throw waste
in the bins. ठीक है. Write और write, ये write होता है लिखना और ये write होता है correct. I am writing a letter. I am writing a text message, an email. वो typing होती है, writing नहीं होती. Write. Although I was right, I said sorry to make my friend feel better. To make my friend feel better. Wave और wave, ये वाला wave होता है बाय बाय और ये वाला wave होता है रिडक्शन, कमी. ठीक है. He waved me goodbye. He waved me through the bus window. ठीक है. I will write an application to waive off my fee. अब चूंकि ये सिर्फ 2 वर्ड्स रह गए थे, पेयर ऑफ वर्ड्स के मेरे पास जगह नहीं थी, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे अकोमोडेट कर दिया है. ठीक है. ये वीक होता है कमजोर, ये वीक होता है हफ्ते का वीक. ठीक है. This flu has left her feeling very weak. ठीक है. Weak. I will visit you next week. Day लिख रही थी. Next week. कर लिए. So we are done with the pair of words. We are done with the translation of passages 22, 23 and 24. I have verbally given you and practically written everything that might come in handy. I hope that you will copy it down. I hope that you will note it down in your copies. And I hope that you are fully prepared for your exam. हंसते रहो, खेलते रहो, सेफ रहो. हम सबको, सब मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल रखो. ओके. अल्लाह हाफिज.